Good morning, everyone. Staff Selection Commission Combined Graduate Level Examination Tier 1 2024. So, this is SSC CGL Tier 1 exam 2024, and this lecture is for English only. And today's topic is the incorrectly spelled word. So, incorrectly spelled word जो होते हैं आपके Tier 1 के पेपर में, इसका वेटेज होगा 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस लगभग आपके पेपर में आ सकते हैं Tier 1 के पेपर में, 2024 के पेपर में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होते हैं ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड और किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। देखिए, क्वेश्चन फॉर्म होने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको 4 वर्ड्स दिए हैं, उनमें से कोई एक इनकरेक्टली स्पेल्ड है, उसकी स्पेलिंग गलत है, या फिर एक ही वर्ड एक सेंटेंस में दिया है और उसकी 4 अलग स्पेलिंग्स दी हुई हैं। कोई एक स्पेलिंग सही है, या एक ही वर्ड एक सेंटेंस में दिया हुआ है और उस वर्ड में आपको ये बताना है कि क्या उसकी स्पेलिंग, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 अलग अलग तरह की स्पेलिंग और एक में लिखा है नो एरर, मतलब जो स्पेलिंग सेंटेंस में है क्या वही सही है। तो इस तरह के पैटर्न पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो इसमें आपको स्पेलिंग एरर ढूंढना होता है, क्या स्पेलिंग सही है या गलत है। मीनिंग तो देखिए आपको आना ही चाहिए। वोकेबुलरी वाला जो सेक्शन है एसएससी सीजीएल वाले एग्ज़ाम में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरी वोकेबुलरी सेक्शन का वेटेज अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाता है। आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ रहा है, ईडीएम आ रहा है। हालांकि ईडीएम्स जो है वो ईडीएम भी वोकेबुलरी का ही एक पार्ट होता है, आपको पता तो होने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स हैं वो इसमें आ जाता है। तो आपका जो वर्ड का नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, इनकी स्पेलिंग क्या होती है, ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। जैसे गिव अप एक अलग वर्ड है, अप एक अलग वर्ड है, राइट। तो गिव अप मतलब क्विट, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो ये फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है, राइट। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के ऊपर। तो आपको पूरे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस के थ्रू आई एम गोना टीच यू कि कैसे आपको स्पेलिंग में एरर देखना है। सबसे पहली बात, all the aspirants, you should just write down your vocabulary or grammar or comprehension, everything you should just write down on your copy. आप एक वाइट बोर्ड ले लें या कॉपी ले लें, ठीक है। या अगर आप टाइप कर रहे हैं, आपके पास में लैपटॉप है, आप टाइप करके देखना चाह रहे हैं तो आप टाइप करें, बट यू शुड जस्ट राइट डाउन समवेयर। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट चीज़ हो आप उस पर लिखें, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंशन हो, पैराग्राफ हो, वॉट एवर इट इज़, पर आप लिखिए। अभी भी जितने भी लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स जो ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी और पेन लेके बैठें, सो दैट हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2022 के आए हुए क्वेश्चंस हैं Tier 1 के, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। स्लॉदर, स्लॉदर की स्पेलिंग होती है SLAUGHTER, बिल्कुल सही है स्लॉदर। स्लॉदर मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। स्लॉदरिंग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट खाते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल का मीट हो। सो ये जो एनिमल का मीट जब तैयार होके आता है तो एनिमल की किलिंग करनी पड़ती है। सो दैट एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स, दिस इज नोन एज स्लॉदर, ठीक है। स्लॉदर की स्पेलिंग देखिए SLAUGHTER, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। देन क्रॉपिंग, क्रॉपिंग मीन्स the action of cutting or trimming something such as crop or hair.
बाल काटना या फिर क्रॉप्स की कटिंग करना, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग. टू कट और ट्रिम शॉर्ट टिपिकली द टॉप ऑफ द एंड्स. जो जैसे हम लोग जब फसल उगती है, जैसे गेहूं की जो फसल होती है, तो वीट की क्रॉपिंग जब होती है, वीट की कटिंग होती है, जब फसल पक के तैयार हो जाती है. ये राबी की फसल होती है इंडिया में, इसको राबी का सीज़न में गेहूं उगाया जाता है. और गेहूं उगाया तो जाता है अक्टूबर नवंबर में, और उसका जब हार्वेस्टिंग होती है, तो वो हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में. मार्च अप्रैल में नया गेहूं आ जाता है. तो फसल की जब कटाई होती है उसे क्रॉपिंग बोला जाता है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन है आपके पास में, क्रॉपिंग की स्पेलिंग हो गई CROPPING. अच्छा, ऑल द एस्पिरेंट्स, ये स्पेलिंग वाले जितने भी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें डबल वाले अल्फ़ाबेट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या फिर EI इस तरह के बहुत, जैसे सीज. ठीक है. पीस भी कई तरह की स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ जाता है. तो इस तरह वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिसमें डबल आता है अल्फ़ाबेट, या फिर EI या IE या AE, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखें, आप याद रखें कि ऐसी स्पेलिंग्स जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उस स्पेलिंग को 2 बार लिख लीजिए. जितनी ज़्यादा आप स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको स्पेलिंग के ऊपर कमांड आ जाएगा. बोलने से स्पेलिंग कभी ठीक नहीं होती. आप लोगों ने कॉमनली ज़रूर ये सुना होगा कि कोरोना के टाइम वाले जो बच्चे हैं, उनकी स्पेलिंग बहुत गड़बड़ होने लगी है. रीज़न यही है कि लिखा नहीं उन्होंने. राइट. तो जितने लोग लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें वो स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से आ रही हैं. क्रॉपिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. फिर है ट्रैफिकिंग. ये तो आप समझ भी पा रहे होंगे, ING नहीं लगा, NG लिखा हुआ है, साफ समझ आ रहा है. TRAFFICKNG. ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग की जो राइट स्पेलिंग है वो TRAFFICKING. आई नहीं लगा हुआ है यहाँ. क्या मतलब होता है ट्रैफिकिंग का? नाउन है ये एक. द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ इलीगली बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग गुड्स, टिपिकली ड्रग्स या वेपन्स या फिर ह्यूमन. ठीक है. उसको ट्रैफिकिंग, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इलीगली एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाना, खरीदना या बेचना कुछ ऐसे ट्रेडिंग गुड्स, जैसे ड्रग्स हैं, वेपन्स हैं और ह्यूमंस हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है, एंड दैट इज ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग की स्पेलिंग अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, साफ समझ आ रहा है गलत स्पेलिंग है. ING लगना चाहिए था, जैसे कि क्रॉपिंग में लगा हुआ है ING, वैसे ट्रैफिकिंग में लगेगा ING, और यहाँ आई ही गया हुआ है यहाँ. देखिए, Tier 1 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम होगा. ये पेपर Tier 1 का है. यहाँ पर ING, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जो आप फर्स्ट सेकेंड क्लास से देखते आ रहे हैं कि ING लगता है. जैसे गो, ING गोइंग. ठीक है. किक, किकिंग. ठीक है. ब्रिंग, ब्रिंगिंग, BRING. राइट. सो टेक, TAKE, और टेकिंग, ING जहाँ लग जाता है. यहाँ पर देखिए, ट्रैफिकिंग में जो ING लगा है वहीं की स्पेलिंग एरर दिया है, जो कि बहुत ही ईजीली समझ में आने वाली बात है. कई बारी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत टफ है, और आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन को देखना ज़रूर है. अगर बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर माइनस मार्किंग में नहीं जाएं आप, तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें. लेकिन कोशिश करिए, क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश करिए. ठीक है. नंबर 4 ऑप्शन इज टायरानिकल. टायरानिकल एकदम निरंकुश वाला जो टायरानिकल होता है. टायरानिकल स्पेलिंग बिल्कुल सही है, TYRANNICAL. टायरानिकल. टायरानिकल एक एडजेक्टिव है डिस्क्राइबिंग रूलर और रिजाइम दैट. अब देखिए, रिजाइम की स्पेलिंग REGIME. रिजाइम. ठीक है. रूलर और रिजाइम दैट एक्सरसाइजेस पावर इन अ हार्श, क्रूअल, ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट मैनर, कैरेक्टराइज्ड बाय टायरनी. टायरनी मतलब टायरानिकल मतलब एकदम निरंकुशवाद,
ऐसा कोई राजा या रूलर, या कई फादर फिगर्स ऐसे होते हैं वो एकदम वो टायरनी दिखाते हैं, टायरानिकल बिहेवियर होता है उनका। टायरानिकल मतलब एकदम निरंकुशवाद। कई जगहों पर ऐसे फादर फिगर्स ऐसी फैमिलीज में मिलते हैं जहाँ की बस मैंने कह दिया और वही होना है, अब कुछ भी हो जाए, सही गलत जो भी हो, बस मैंने कह दिया है तो वो कह दिया है। ठीक है। सो टायरानिकल मतलब बहुत एकदम निरंकुशवाद वाला, सिर्फ अपनी चलाने वाली, क्रूअल और ऑप्रेसिव जो बिहेवियर होता है, दैट इज टायरानिकल। सो यहाँ पर एक ही स्पेलिंग में एरर है, वो है ट्रैफिकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन next question is rectify the sentence by selecting the correct spelling of the underlined word। जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, उसको रेक्टिफाई करिए, उसको समझिए कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इस अंडरलाइन वर्ड में, दिस इज द अंडरलाइन वर्ड, राइट, इसको रेक्टिफाई करिए। क्या करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है। वर्ड लिखा हुआ है GLAMMING, ग्लैमिंग। ठीक है, ग्लैमिंग। अब ग्लैमिंग आपने देखा होगा, ग्लैमिंग ये कैसा वर्ड है, GLAMMING, ग्लैमिंग। और फिर लिखा क्या है, आपको ऐसे सेंटेंसेस समझने के लिए सेंटेंस भी समझना है। डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लैमिंग आइज इन द डार्क। डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लैमिंग आइज इन द डार्क, मतलब ये जो डेविड है वो अंधेरे में उसने क्या किया, वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लैमिंग आइज, मतलब चमक, यहाँ पर कुछ चमकती हुई आइज के बारे में बात हो रही है, तो वो ग्लैमिंग नहीं होगा, वो ग्लीमिंग होगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस बन रहा है वो ग्लीमिंग से बन रहा है। ठीक है। स्पेलिंग फर्स्ट ऑप्शन में दिया GLAMNING, ग्लैमनिंग गलत है। ग्लीमिंग GLEANING, ग्लीनिंग एक वर्ड तो होता है, वैसे मीनिंग भी निकलता है इसका ग्लीनिंग का, लेकिन ग्लीनिंग आइज नहीं बोल रहा वो, आइज तो चमकती हुई ग्लीमिंग होनी चाहिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए GLEAMING, ग्लीमिंग आइज मतलब चमकदार आइज, इन द डार्क, अंधेरे में एकदम चमकदार आइज। ग्लैमिंग GLAMING, ग्लैमिंग ये भी एक गलत वर्ड है, ग्लैमिंग। देखिए ये जो ग्लैमिंग है GLAMMING, ग्लैमिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्ड्स के मीनिंग नहीं हो, मीनिंग हो भी सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग निकल रहा है वो है ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई आइज, राइट। अब ग्लीनिंग का मतलब क्या होता है, ग्लीनिंग एक वर्ब होती है, एंड मीनिंग ऑफ दिस ग्लीनिंग इज the act of gathering or collecting gradually and bit by bit, often referring to the collection of leftover crops in a field after the main harvest। ये एक वर्ड जो आ रहा है ग्लीनिंग मतलब जो हार्वेस्ट करने के बाद में, हार्वेस्ट हो जाती है, फसल पक जाती है। मेन हार्वेस्ट मतलब बिल्कुल फसल पक गई है, उसके बाद में जो लेफ्ट ओवर क्रॉप्स होती है ना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, उसे ग्लीनिंग बोलते हैं। ठीक है। और ग्लीमिंग मतलब एडजेक्टिव है, ग्लीमिंग आइज। ग्लीनिंग तो एक वर्ब है और ग्लीमिंग एक एडजेक्टिव है। ग्लीमिंग आइज, जैसे रेड साड़ी, तो रेड क्या है, एडजेक्टिव है, साड़ी क्या है, नाउन है ना। हॉट टी, तो टी क्या है, नाउन है, हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ग्लीमिंग आइज, ग्लीमिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और आइज क्या है, नाउन है। ठीक है। तो ग्लीमिंग एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है, वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, ग्लीमिंग एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। शाइनिंग ब्राइटली, ऑफन विद रिफ्लेक्टेड लाइट, गिविंग आउट अ शाइनिंग और लस्ट्रस लाइट। लस्ट्रस मतलब चमकीली, सतह पे जो चमक आ जाती है उसे लस्ट्रस लाइट बोलते हैं। ठीक है। सो ग्लीमिंग है, ग्लीमिंग का मतलब होता है, और स्पेलिंग है ग्लीमिंग की GLEAMING, ग्लीमिंग आइज, चमकदार आइज, राइट, आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास में सेंटेंस में एक वर्ड दिया हुआ है अंडरलाइन वर्ड, और उसमें से आपको राइट स्पेलिंग निकालनी है। ठीक है, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहां पर आपको वो कंफ्यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि एक जो वर्ड है ना गिवन सेंटेंस में, एक जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे बोल रहा है वो, वर्ड मे हैव बीन। Select the correctly spelled word
from the given alternatives. If there is no error, select no error as your answer. यहाँ वो कंफ्यूज कर रहा है, उसने आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया है नो एरर का। मतलब एक ऑप्शन ये कहता है कि जो सेंटेंस में वर्ड है वहाँ पर कोई गलती ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, है ना। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस इज the erroneous information spread rapidly across the nation and created a stir. Stir का मतलब घबराहट या दंगे फसाद या भीड़ ऐसे भड़की हुई जो भीड़ होती है, कंफ्यूजन है ना, कमोशन, दैट इज स्टर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि द एनॉर्मस इंफॉर्मेशन, ये जो एनॉर्मस है यहाँ पर भी एरोनस इंफॉर्मेशन, ये जो एरोनस है, ये एरोनस यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है। इंफॉर्मेशन कैसी है? एरोनस है। द एरोनस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड मतलब फैल जाना, बिखर जाना, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। तो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तेजी से बिखर गई, फैल गई। अक्रॉस द नेशन मतलब पूरे देश में। एंड क्रिएटेड अ स्टर, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टर, सिंपल पास्ट टेंस का टेंस है ये, सेंटेंस है ये। ठीक है, और इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो एरोनस इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैल गई नेशन, पूरे देश में, और एक कमोशन उसने क्रिएट कर दिया, एक कमोशन बना दिया, एक कंफ्यूजन बना दिया। ठीक है, तो एरोनस। अब एरोनस का जो राइट स्पेलिंग है वो क्या है? एरोनस, ये एरोनस का मतलब समझ लीजिए पहले। इसका मतलब होता है इनकरेक्ट, एरर से मिलता हुआ, एरर से समझिए उसे, एरोनस इंफॉर्मेशन मतलब जिसमें एरर हो, जो इनकरेक्ट हो, जो सच्ची नहीं हो, जो गलत हो, जो रॉन्ग हो, दैट इज एरोनस इंफॉर्मेशन। स्पेलिंग देखिए, ERRONEOUS, यही है इसकी राइट स्पेलिंग। आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है ERRONOUS, गलत है। ERONNEOUS गलत है। ERRAUNEOUS ये भी गलत है। जो राइट स्पेलिंग है वो वही है जो सेंटेंस में लिखी हुई है, एंड दैट इज एरोनस इंफॉर्मेशन, है ना। एरोनस मतलब क्या होता है? एरोनस इंफॉर्मेशन रिफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, मिस्टेकन और inaccurate. It implies that the data or details provided are not in accordance with the facts or truth. ये accordance वाला भी wrong, incorrectly spelled word में आया हुआ है, accordance। ठीक है, डबल अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो सकती है, राइट। Erroneous information can result from mistakes, misunderstandings, misinterpretations, or deliberate falsehoods. It is important to identify and correct erroneous information. मतलब ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करिए और उसको करेक्ट करिए। जो erroneous information है उसे आप करेक्ट करिए, to ensure that accurate and reliable details are conveyed, ताकि एक्यूरेट और रिलायबल डिटेल्स जो हैं वो कन्वे किए जाएं, वो आगे बताए जाएं। ठीक है, एरोनस, राइट। सो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है नो एरर, क्योंकि एरोनस की स्पेलिंग होती है ERRONEOUS, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये सीधे सीधे इसने इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे हैं, ठीक है। और वर्ड्स हैं FINERY, ठीक है, फनोरी, HEIST, हेस्ट। ये IE और EI में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। जिसमें डबल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो वर्ड्स देखिए, जिसमें EI या IE आता है वो वर्ड्स देखिए। बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। क्रिंज, थर्ड वन इज क्रिंज, CRINGE, क्रिंज। नंबर 4 इज डिफर, DEFER, राइट। मीनिंग देखते हैं इसके।
फर्नरी का मीनिंग होता है, नाउन है ये, एलेबोरेटेड और शोई क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज टिपिकली वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन। फर्नरी मीन्स एक बहुत ही अच्छे दिखावा वाले कपड़े, कहते हैं ना शादी में जाना है तो हमें तो बढ़िया कपड़े खरीदने एकदम मैचिंग वाले सारे, है ना, डिज़ाइनर। सो दैट इज़ एलेबोरेटेड और शोई क्लोथिंग, एकदम डिज़ाइनर क्लोथ पहनना, अच्छे शोबाजी करना, दैट इज़ ऐसे कपड़े, तो वी कॉल दैम फाइनरी। हेस्ट, HEIST, और यहाँ पर क्या दिया है, HIEST, स्पेलिंग क्या होती है, HEIST, EI, और आपके ऑप्शन में दिया है IE। ऐसे ही कंफ्यूज करेगा वो, वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पर IE नहीं, EI से स्टार्ट है, HEIST, हेस्ट, राइट, HEIST। सो दैट इज हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है नाउन या वर्ब, दोनों तरह काम आता है ये। रॉबरी और थेफ्ट मतलब एक वो जिसको लूट कहते हैं, है ना, सो रॉबरी या फिर थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी। स्पेशली meticulously planned and executed one. To haste is to carry out a theft or a robbery, मतलब एकदम प्लान करी हुई और अच्छे से एग्जीक्यूट करी हुई जो थेफ्ट होती है या रॉबरी होती है, वी कॉल इट हेस्ट। और हेस्ट जो है वो एक नाउन की तरह वर्क करता है और एक वर्ब की तरह भी वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट इज क्रिंज। क्रिंज मीन्स, क्रिंज भी एक वर्ब हो सकती है या फिर एक नाउन भी हो सकता है। सो क्रिंज एज अ वर्ब जब हम यूज करेंगे, टू रिकॉइल और फ्लेंच और श्रिंक बैक, स्पेशली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, एम्बैरसमेंट और फियर। क्या होता है क्रिंज? क्रिंज मतलब थोड़ा पीछे सरक जाना, सिकुड़ के बैठ जाना, या तो आप कंफर्टेबल नहीं हो तब, या फिर एम्बैरस हो गए हो, या फिर आप डर के मारे ऐसे कर रहे हो। तो क्रिंज एक वर्ब की तरह कब काम आएगा? टू रिकॉइल, मतलब वापस से ऐसे सिकुड़ के बैठ जाना। लाइक आप स्नेक्स में देख सकते हो, स्नेक्स जो हैं वो डर के मारे या कुछ उनको लग रहा है कि आगे कुछ खतरा है तो वो वापस से खुद को रिकॉइल कर लेंगे, ठीक है। फ्लेंच और श्रिंक बैक और पीछे सरक के बैठ जाना, सिकुड़ के बैठ जाना, ये सारी चीज़ें कब करना? जब आप अनकंफर्टेबल लग रहे हो रहे हो, या फिर एम्बैरसमेंट हो गया, आपको बड़ा किसी ने मजाक उड़ा दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो कुछ गलत हो गया है, मतलब ठीक नहीं है, तब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, या डर के मारे पीछे सिकुड़ के बैठ जाना, दैट इज क्रिंज, ठीक है, क्रिंज। और नाउन की तरह कैसे वर्क करेगा? अ फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन ऑफ श्रिंकिंग बैक, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू डिस्कम्फर्ट और एम्बेरसमेंट। एक रिएक्शन जो होता है ना, एक इमोशनल रिएक्शन है, उसे भी क्रिंज बोलते हैं। एक इमोशनल रिएक्शन, अगर आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप एम्बेरस हो रहे हो, तो आपका जो इमोशनल रिएक्शन आएगा, फिजिकल या फिर इमोशनल रिएक्शन, किसी भी तरह का रिएक्शन आएगा, या तो वो कोई फिजिकल रिएक्शन होगा या फिर कोई इमोशनल रिएक्शन होगा, राइट। इस पूरे, ये एक नाउन की तरह वर्क करता है और ऐसे रिएक्शन को भी हम क्रिंज बोलते हैं, CRINGE, राइट, क्रिंज। नेक्स्ट इज डिफर। डिफर एक वर्ब की तरह काम आएगा, टू पुट ऑफ और डिले एन एक्शन। डिफर मतलब होता है या तो पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना किसी एक्शन को, टू यील्ड टू अ जजमेंट or opinion of another person, to show respect or submission by yielding to the wishes or opinion of others. तो defer मतलब क्या होता है? किसी एक्शन को डिले कर देना, रोक देना, पुट ऑफ कर देना, पोस्टपोन कर देना, राइट। टू यील्ड टू द जजमेंट, है ना, टू यील्ड टू द जजमेंट, जो जजमेंट आप देने वाले हो उस को डिले कर देना, दैट इज डिफर। opinion of another person, to show respect or submission by yielding to the wishes or opinion of others, so that is known as defer. Defer एक verb की तरह काम आता है, right? तो your option would be haste.
HEIST, दिस इज द राइट स्पेलिंग, HEIST, और आपको स्पेलिंग दी हुई है HIEST, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हेस्ट। HEIST गलत स्पेलिंग है, इसकी सही स्पेलिंग होगी HEIST, हेस्ट, राइट। हेस्ट मतलब ऐसी कोई प्लान्ड रॉबरी या फिर चोरी, उसे हम बोलते हैं हेस्ट। तो ऐसे से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको राइट स्पेलिंग देखनी होगी और रॉन्ग स्पेलिंग देखनी होगी। राइट स्पेलिंग वाले ऑप्शन में आपको टिक लगाना पड़ेगा, रॉन्ग स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, वही आपका राइट आंसर होगा। या फिर सेंटेंस में वो पूछ सकता है कि सेंटेंस में लिखा हुआ अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। तो 3 रॉन्ग स्पेलिंग दी होंगी और एक नो एरर दिया होगा, मतलब कि सेंटेंस में जो स्पेलिंग लिखी है वही सही है। तो अकॉर्डिंगली कई तरह के पैटर्न से ये क्वेश्चंस बनते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के। पैटर्न आई हैव टोल्ड यू किस पैटर्न से क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कई बारी नॉट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम अफर्मेटिव मान लेते हैं और वैसे ही जल्दीबाजी में आंसर करके आ जाते हैं। तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट, बहुत आराम से आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर आप आंसर करिए, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पूरी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, Tier 1 वाली SSC CGL Tier 1 2024 वाली। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन वाला PDF मिल जाएगा, विच विल बी, आई थिंक दैट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। आपका स्टडी में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए। कीप लर्निंग। थैंक यू।